स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? भगवान विष्णु ने बताई सच्चाई एक बार की बात है। धरती पर पाप और पुण्य को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम फैल गया। हर कोई यह सोचने लगा कि स्वर्ग और नरक में जाने का मापदंड क्या है। कुछ लोग मानते थे कि पूजा पाठ, दान दक्षिणा और व्रत करने वाले ही स्वर्ग के हकदार होते हैं। वहीं कुछ का मानना था कि गरीबों की मदद और सच बोलने वाले ही पुण्य कमाते हैं। यह बहस स्वर्ग तक पहुंच गई। देवता और आर्षि मुनि भी इस सवाल को लेकर परेशान हो गए। तब सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से इस सवाल का उत्तर पूछने का निर्णय लिया। देवताओं और आर्षि मुनियों का समूह बैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कृपया यह बताएं कि स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है। यह जानकर हम धरती के लोगों को सही दिशा दिखा सकेंगे। भगवान विष्णु ने सभी की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस सवाल का उत्तर मैं एक परीक्षा के माध्यम से दूंगा। तुम सभी धरती पर जाकर दो ऐसे व्यक्ति खोजो जिनमें से एक को स्वर्ग का और दूसरे को नरक का हकदार समझा जा सके। देवता और आर्ष मुनि धरती पर पहुंचे। उन्होंने एक राजा को देखा जो बहुत ही धार्मिक और दानी था। वह प्रतिदिन कई अनुष्ठान करता, गरीबों को दान देता और अपने महल में भव्य मंदिर बनवाया था। सबने सोचा कि यही स्वर्ग का असली हकदार है। फिर उन्होंने एक साधारण किसान को देखा। वह गरीब था, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करता और सत्य बोलता। वह बिना दिखावा किए अपने कर्तव्यों को निभाता था। आर्षि मुनियों ने सोचा कि यह भी पुण्यात्मा हो सकता है, पर राजा की तुलना में इसे कम आंका गया। दूसरी ओर उन्होंने एक चालाक और धनी व्यापारी को देखा। वह धन कमाने के लिए धोखा देता और गरीबों का शोषण करता था। सबने समझ लिया कि यही नरक का असली हकदार है। देवता और आर्षि मुनि तीनों व्यक्तियों को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को स्वर्ग का, किसान को सामान्य इंसान का और व्यापारी को नरक का हकदार बताया। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो देखा वह केवल बाहरी आचरण था। अब मैं तुम्हें इनके कर्मों का असली सार दिखाता हूं। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के कर्मों का रहस्य खोला। राजा दान और पूजा इसलिए करता था ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसके दिल में स्वार्थ छिपा हुआ था। उसने गरीबों की मदद केवल दिखावे के लिए की थी। किसान के कर्म उज्ज्वल निकले। वह सच्चे मन से दूसरों की सेवा करता था और किसी से बदले की उम्मीद नहीं रखता था। वहीं व्यापारी के कर्म भी हैरान करने वाले थे। उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे गुप्त कार्य किए थे, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना और बिना नाम बताए दान करना। उसके कुछ पाप थे, लेकिन उसने अपने अच्छे कर्मों से उनका प्रायश्चित भी किया था। भगवान विष्णु ने कहा, स्वर्ग या नरक का निर्धारण केवल बाहरी दिखावे से नहीं होता। असली मापदंड मनुष्य के सच्चे कर्म और नियत हैं। स्वर्ग वही जाता है जिसने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला किया हो, और नरक में वही जाता है जो अपने कर्मों से दूसरों को कष्ट पहुंचाए। यह सुनकर सभी को सच्चाई समझ में आ गई। वे भगवान विष्णु को प्रणाम कर वापस लौट गए और लोगों को यह संदेश दिया कि सच्चा पुण्य कर्म ही स्वर्ग का रास्ता है। पाठ: सच्चे कर्म और नियत का महत्व सबसे बड़ा है। दिखावे या स्वार्थ के लिए किए गए अच्छे कार्य भी पुण्य नहीं बनते।